सबके सामने बेटी की शादी टूट गई। बारात लौटने लगी, लोग हंस रहे थे और वो खाटू श्याम के सामने खड़ा कांपती आवाज में बोला, अगर तू सच में है तो आज मेरी इज्जत बचा ले। क्या खाटू नरेश स्वयं आएंगे या फिर बारात वापस लौट जाएगी? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम ढलते ही गलियों में सन्नाटा उतर आता था। उसी कस्बे की एक तंग गली में एक छोटा सा पक्का घर था। दीवारों पर पुरानी पपड़ी उतर चुकी थी, छत के कोनों में जाले लगे थे। उस घर में रहता था गोपाल, एक साधारण कपड़े की दुकान पर काम करने वाला आदमी। कमाई बस इतनी कि घर किसी तरह चल जाए, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसकी बेटी सीमा। सीमा एक सीधी सादी संस्कारी लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा एक शांति रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो सीमा ही घर संभालती, खाना बनाती और पिता का ख्याल रखती। गोपाल जब भी थका हारा घर लौटता, सीमा दरवाजे पर खड़ी मिलती। पापा आ गए, पानी रख दूं? और उस एक मुस्कान से गोपाल का सारा दर्द खत्म हो जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते सीमा शादी की उम्र में पहुंच गई। अब गोपाल की रातों की नींद उड़ गई थी। वो हर रात छत पर बैठकर आसमान देखता और मन ही मन सोचता, हे श्याम, मेरी एक ही जिम्मेदारी है, बस इसे अच्छे घर में भेज देना। वो रोज सुबह पास के मंदिर जाता और चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ एक ही बात कहता, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। एक दिन अचानक गोपाल की दुकान पर उसका पुराना जानकार आया, रघुवीर। अरे गोपाल, तेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता है। गोपाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। सच में? हाँ, लड़का शहर में नौकरी करता है, घर भी अच्छा है, लोग भी ठीक हैं। गोपाल के चेहरे पर सालों बाद सच्ची खुशी आई। कुछ दिनों बाद लड़के वाले घर आए। सीमा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक सादगी और शांति थी। लड़के की माँ ने उसे देखा और धीरे से बोली, लड़की तो बहुत अच्छी है। गोपाल के दिल में जैसे उम्मीद का दीपक जल उठा। कुछ बातचीत हुई और फिर लड़के के पिता बोले, हमें रिश्ता मंजूर है। उस दिन गोपाल ने पहली बार चैन की सांस ली। रात को उसने मंदिर जाकर हाथ जोड़कर कहा, श्याम, तूने मेरी सुन ली। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने एक बात रखी। देखिए गोपाल जी, आजकल जमाना बदल गया है, शादी में थोड़ा बहुत खर्च तो करना ही पड़ेगा। गोपाल थोड़ा समझ गया था, लेकिन फिर भी बोला, आप खुलकर बताइए। लड़के के पिता ने सीधा कहा, हमें 5 लाख रुपए और कुछ सामान चाहिए। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख? उसके लिए ये रकम एक सपना थी। वो हकलाते हुए बोला, मैं इतना सब कैसे? लड़के वाले बोले, देखिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, अगर आपको ठीक लगे तो बताइए। और वो चले गए। उस रात गोपाल बिल्कुल चुप था। सीमा ने पूछा, पापा क्या हुआ? गोपाल ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन उस रात गोपाल ने खाना नहीं खाया। वो छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। श्याम, ये कैसी परीक्षा है? अगले दिन सीमा को सब पता चल गया। वो चुपचाप पापा के पास बैठ गई। पापा, अगर आप परेशान हो तो ये शादी मत करिए। गोपाल चौंक गया। ऐसा मत बोल बेटा, तेरी जिंदगी का सवाल है। सीमा ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी आपसे बड़ी नहीं है। उस एक लाइन ने गोपाल का दिल तोड़ दिया। अब गोपाल ने हर जगह कोशिश शुरू कर दी। रिश्तेदारों से मदद मांगी, बैंक गया, साहूकार के पास गया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, इतना पैसा देना मुश्किल है।
कुछ लोगों ने तो ताने भी मारे। जब पैसे नहीं थे तो बेटी पैदा क्यों की? धीरे धीरे गोपाल अंदर से टूटने लगा। वो मंदिर जाना भी कम कर दिया। अब वो बस चुप रहता। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं जोड़े, बस धीमे से बोला, मैं हार गया श्याम। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठा। सफेद कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने गोपाल की तरफ देखा और पूछा, क्यों इतना परेशान है बेटा? गोपाल ने बिना देखे कहा, आप नहीं समझोगे। बूढ़ा मुस्कुराया, शायद मैं ही समझ सकता हूँ। गोपाल ने पहली बार उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रात भर गोपाल को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा उसके सामने आ रहा था, वो बूढ़ा आदमी, उसकी शांत आंखें और वो एक बात, कल सुबह मंदिर जरूर आना। सुबह होने से पहले ही गोपाल उठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सीमा ने पूछा, पापा इतनी जल्दी? गोपाल ने बस इतना कहा, मंदिर जा रहा हूँ, आज कुछ अलग लग रहा है। सीमा ने चुपचाप उनके पैर छुए। सब ठीक होगा पापा। मंदिर में आज कुछ अलग ही माहौल था। सुबह की आरती हो चुकी थी, लेकिन आज भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। गोपाल धीरे धीरे अंदर गया। उसकी नजरें बस उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल थोड़ा बैठ गया। क्या वो सिर्फ मेरा वहम था? वो मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और इस बार उसमें सिर झुका लिया। आज पहली बार गोपाल ने बिना किसी शिकायत के प्रार्थना की, श्याम, मैं सच में हार गया हूँ। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। अगर तू है तो मेरी बेटी की इज्जत बचा ले। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मंदिर के बाहर हलचल हुई। एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से उतरे वही लड़के वाले। गोपाल घबरा गया, ये यहाँ क्यों आए हैं? लोग भी फुसफुसाने लगे, अरे ये तो वही लोग हैं, लगता है शादी की बात खत्म करने आए हैं। लड़के के पिता सीधे गोपाल के पास आए। गोपाल जी, हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब हमें ये रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। पूरा मंदिर जैसे शांत हो गया। कुछ लोग देखने लगे, कुछ धीरे धीरे बातें करने लगे। बेचारा पैसे नहीं जुटा पाया, इज्जत चली गई इसकी। गोपाल की आंखें नीचे झुक गईं। पीछे से आवाज आई, पापा। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। सीमा खड़ी थी, वो भी मंदिर आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत था। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं पापा, हम ये शादी नहीं करेंगे। गोपाल अब बिल्कुल टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा माहौल भारी हो गया। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, रिश्ता टूटेगा नहीं। सबने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी, वही शांत चेहरा। गोपाल की आंखें फैल गईं। आप? लड़के वालों की तरफ देखकर बोला, आपको 5 लाख चाहिए ना? लड़के का पिता थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, जो इसकी इज्जत बचाने आया है। बूढ़े आदमी ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उसमें कुछ कागज थे और एक चेक। ये 5 लाख रुपए हैं। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। गोपाल के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। बूढ़ा धीरे से बोला, ये तेरा नहीं है, ये उसकी अमानत है, जिसने तुझे यहाँ भेजा है। सब हैरान। लड़के वाले भी चौंक गए। उन्होंने चेक देखा, सब सही था। अब उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। लड़के के पिता ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो हमें रिश्ता मंजूर है। इज्जत बच गई। गोपाल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा ने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, देखो, सब ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद सीमा की शादी अच्छे से हो गई, बिना किसी अपमान के, पूरे सम्मान के साथ। लोग कहते रहे
किसी ने मदद कर दी, किस्मत अच्छी थी। लेकिन गोपाल जानता था, जब सब खत्म हो जाता है तब शाम शुरू होते हैं।